Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, एक ख़ास मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कई वीडियो क्लिप्स आई हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर कि कई मदारिस में बाज़ मुदर्रिसीन मौलवी हज़रात छोटे बच्चों को बेदर्दी से मार रहे हैं। तो ये बहुत काबिल अफ़सोस बात है। ऐसे लोग इंतहाई जाहिल और पढ़ाने के तरीके से नाआशना हैं और इनकी वजह से दीन इस्लाम की बदनामी होती है, मदारिस की बदनामी होती है। हालांकि ये वाक़यात कोई इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन जो दीन से बेजार लोग हैं वो इनको इस्तेमाल करके फिर लोगों को मदारिस के ख़िलाफ़ ज़हन साजी करते हैं उनकी कि मदरसों से अपने बच्चों को दूर रखो। हालांकि मदरसे ही वो मकाम हैं कि जहाँ से दीन के वरसा पैदा होते हैं, हुफ़ाज़ पैदा होते हैं, कुर्रा पैदा होते हैं, उलमा पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में मस्जिदें आबाद हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है। तरावीह के अंदर कुरान सुनाया जा रहा है, लाखों लोग कुरान पाक सुना रहे हैं। तो वो कहाँ से हाफिज़ बनते हैं? कौन उनको हाफिज़ बनाता है? उलमा जो तफासिर लिख रहे हैं, अहादीस की शुरू लिख रहे हैं, सीरतुन नबी लिख रहे हैं, हर मौजू पर काम हो रहा है। और फिर इन मदारिस से फ़ारिग़ तहसील लोग पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं। तो ये एक अज़ीमुश्शान एक सिलसिला तालीम है, लेकिन कुछ लोग अपनी नासमझी की वजह से इस निज़ाम तालीम की बदनामी का सबब बन रहे हैं। और उनको एक तो गुनाह होगा उन बच्चों के मारने का, इस बहीमाना तरीके से, ज़ालिमाना तरीके से मारने का, और दूसरा ये गुनाह होगा कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लोगों तक पहुँचने में रुकावट पैदा की है और तमाम दीनदार तबकों को, उलमा को, मदारिस को बदनाम किया है। उनके इस अमल की वजह से कुरान की बेहुरमती हुई है, उलमा की बेहुरमती हुई है। और ये तरीका हरगिज़ गलत है। और बच्चे को इस तरह मारने से बच्चा पढ़ता नहीं है, बल्कि बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चा बागी हो जाता है और उसकी तालीम का सिलसिला अधूरा रह जाता है और वो छोड़ देता है पढ़ाई को। हमने देखा है कि जिनको इस तरह से मारा पीटा गया, उन्होंने तालीम छोड़ दी और वो बिल्कुल नाकारा और बेकार लोग हो गए। तो इस पर मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहता था। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तालीम को मद्देनज़र रखना चाहिए। अंदाज़ा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि आप ने एक वफ़द को जो आया था हुसूल तालीम के लिए किसी इलाके से, उसको मस्जिद में ठहराया हुआ था। वो लोग अभी इस्लाम से नावाकिफ़ थे, दीन से नावाकिफ़ थे। वो इसलिए आए हुए थे कि दीन सीखें और कलमा पढ़ें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में ठहराया हुआ था। उनमें से एक शख्स ने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। उसे मालूम नहीं था कि मस्जिद के आदाब क्या हैं। तो सहाबाए किराम गुस्से से उठे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया उनको। उसने पेशाब किया और जब वो फारिग हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर बिठाया और बड़े प्यार से और मोहब्बत से समझाया कि ये मस्जिदें अल्लाह के ज़िक्र के लिए होती हैं, अल्लाह की इबादत के लिए होती हैं। वो आदमी मुसलमान हुआ और उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर मुअल्लिम दुनिया में नहीं देखा है कि किस तरीके से आपने मुझे प्यार से समझाया। तो ये नहीं कि ये सिर्फ मदारिस में होता है, ये स्कूलों में भी ऐसे बाज़ अहमक और अकल से आरी टीचर्स आ जाते हैं और मगर यह है कि उनको उछाला नहीं जाता। जिस तरह करके उलमा के जो मदारिस हैं उनमें बाज़ इस तरह के मुदर्रिसीन की हरकतों को उछाला जाता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। बाज़ कई ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि लड़के को उल्टा लटकाया हुआ है और उसको एक शख्स मार रहा है। देखो ये कहाँ की तालीम है।
और कहाँ इस्लाम इजाज़त देता है इस तरह मारने की। फिर चेहरे पर मारते हैं जी, चेहरे पर मारना वैसे ही हराम है, चेहरे पर मारना जायज़ नहीं है। तो और ऐसा मारना कि जिससे निशान पड़ जाए जिस्म के ऊपर, जायज़ नहीं है, हराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to